एक बार एक बहुत ही दयालु और परोपकारी राजा थे। उन्होंने 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने का प्रण लिया और अगले ही दिन 100 ब्राह्मणों को भोजन का निमंत्रण भेज दिया। फिर क्या था, राजा के बड़े से महल के बड़े से प्रांगण में खुले आसमान के नीचे भोजन की व्यवस्था होने लगी। सारे पकवान लगभग बन ही चुके थे, तभी अचानक उस प्रांगण के ऊपर से एक चील अपने पंजों में सांप को दबाकर उड़ी और अचानक उसके पंजों से वह सांप छूटकर खाने की कढ़ाई में गिर गया। इस बात की जानकारी वहाँ के रसोइया, वहाँ के हलवाई को नहीं हुई और उन्होंने वह विषयुक्त भोजन बंटवा दिया। फिर क्या था, सभी ब्राह्मण उस विषयुक्त भोजन को खाकर स्वर्ग सिधार गए। राजा इस बात से बहुत आहत हुआ और अपना राजपाट छोड़कर जंगल में चला गया। जब यह मामला यमराज जी के पास पहुंचा तो यमराज जी चित्रगुप्त के साथ मंत्रणा में लग गए कि आखिर इस पाप का जिम्मेदार है कौन, इस पाप का भागीदारी है कौन। लेकिन राजा ने तो अच्छे के लिए ये सब किया था। राजा तो 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता था, इसमें राजा की तो कोई गलती नहीं है। तो फिर चील की, लेकिन चील भी सिर्फ अपना भोजन लेकर अपने स्थान पर जा रही थी, तो क्या गलती रसोइयों की थी? उनकी भी गलती नहीं थी, क्योंकि उनको भी इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि भोजन में विष है। तो गलती आखिर थी किसकी? यह मामला यमराज जी के दरबार में काफी लंबा चलता रहा, कई महीने बीत गए। इधर राजा को खोजता हुआ एक व्यक्ति राजा के राज्य में आया और उसने राज्य के एक नागरिक से राजा के बारे में जानकारी ली कि वह राजा कहाँ पर है। उस व्यक्ति के उत्तर में उस नागरिक ने कहा, किस राजा की बात करते हो? वही राजा जिसने 100 ब्राह्मणों को भोजन में विष दे के मार दिया था। बस उस व्यक्ति का इतना कहना था। यमराज जी को समझ में आ गया कि इस पाप का भागीदार किसको बनाना है, इस पाप की जिम्मेदारी किसको देनी है। यमराज जी ने उस पाप की जिम्मेदारी उस नागरिक को दी जिसने बिना सोचे समझे राजा के बारे में निंदा की, राजा के बारे में अपशब्द कहे, वो भी बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी जानकारी के। इस कहानी का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जब जब हम किसी की निंदा करते हैं, जब जब हम किसी के बारे में उसकी बुराइयां करते हैं, तो उसका अहित कुछ नहीं करते हैं, बल्कि उसके कुछ पाप अपने ऊपर ले लेते हैं, उसके कुछ पाप में अपनी हिस्सेदारी जोड़ लेते हैं। तो अगली बार किसी की निंदा करने से पहले सोचिएगा कि हम असल में कर क्या रहे हैं, उसका कुछ अहित कर रहे हैं, बल्कि या फिर उसके कुछ पाप में अपनी हिस्सेदारी जोड़ रहे हैं।